भारताचे लाडके पंतप्रधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आपली आदरांजली आपल्या समोर सादर करतात। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आपके वक्तृत्व से अभिभूत देशवासियों को आपके संदेश की प्रतीक्षा है। राज्यपाल महोदय श्री अलेक्जेंडर, मुख्यमंत्री श्री राणे, उप मुख्यमंत्री श्री मुंडे, श्री प्रमोद महाजन, श्री रामभाऊ नायक, श्री उदयन राजे भोसले, श्री प्रभु, मंच पर विराजमान अन्य सहयोगी, देवियों और सज्जनों, आज मेरे जीवन का यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बरसों से रायगढ़ आने की इच्छा मैंने मन में पाल रखी थी। कार्यक्रम बने मगर पूरे नहीं हुए। रायगढ़ाला जेव्हा जाग येते ये पुरंदरे साहब का नाटक देखकर मैं संतोष कर लिया करता था। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे खाने पर दाने दाने की मोहर लगी होती है, दाने दाने पर खाने की मोहर लगी होती है, वैसे आने जाने पर भी किसी का नियंत्रण होता है। पहले मैं आता तो 2-4 मित्रों के साथ आता, या पुण्यतिथि पर आता तो अन्य मित्रों से मुलाकात करने का अवसर मिलता। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करता छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनकी समाधि पर, उनके राज सिंहासन को। लेकिन आज मैं आया हूं तो मुझे अवसर मिला है कि भारत देश की सारी जनता की ओर से यहां श्रद्धा का निवेदन करूं। शायद प्रभु की इच्छा यही थी। जानता राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राजा थे जो राज धर्म को जानते थे। वे ऐसे राजा थे जो प्रजा की समस्याओं को, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं को जानते थे। वे ऐसे राजा थे जो युद्ध नीति को भी जानते थे और शांति की नीति को भी जानते थे। कब युद्ध करना, किस सीमा तक युद्ध करना, किस प्रकार का युद्ध करना, युद्ध में कब आगे बढ़ना
आवश्यकता हो तो कब पीछे हटना। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महान सेनापति देखा। उन्होंने युद्ध शास्त्र का अध्ययन किया था। सेना का पुनर्गठन किया, सेना में सभी वर्गों के लोगों का समावेश किया, पूरा समय देकर काम करने वाली सेना खड़ी की और उसके भरोसे और जनता के सहयोग से उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में मुगल शासन को परास्त कर भारत में हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना करने में सफलता पाई। एक अंधकारपूर्ण काल था वो, बटा हुआ, विभाजित, टूटा हुआ देश, अलग अलग राज्यों में विभक्त, आत्मविश्वास की पकड़ खोता हुआ। छत्रपति शिवाजी छत्रपति तो बाद में बने, एक जागीर में उन्होंने जीवन शुरू किया, लेकिन माता जीजाबाई के संस्कार, स्वामी रामदास और तुकाराम की शिक्षा, ये शिक्षा मराठी की शिक्षा नहीं है, हिंदी की शिक्षा है। मराठी में शिक्षा का मतलब होता है सजा, और जनता का सहयोग। शिवाजी महाराज को किसी ने महाराज बनाया नहीं, किसी ने छत्रपति बनाया नहीं। अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तृत्व से, अपनी सफलता से उन्होंने सिंहासन उठाकर और अपने सर पर रख लिया। विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन उनका जीवन स्वयं में वो मृगेंद्रता का आदर्श है। सिंह का कोई राज्याभिषेक नहीं करता, मगर सिंह जन्मजात राजा होता है। मानव समाज में भी कभी कभी वहां ऐसे व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं जो थोड़े से कालखंड में इतिहास की धारा बदल देते हैं, काल के चक्र को अपनी दिशा में प्रवाहित कर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हीं में से थे। राज्यपाल महोदय ठीक कह रहे थे, उनका व्यक्तिमत्व अद्वितीय था। हम बचपन से उन्हें मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में जन्म लेने वाले, पढ़ने वाले, हमारे प्रदेश में भी महापुरुष हुए हैं, और महापुरुषों की तुलना करके किसी को कम अंक देना, किसी को ज्यादा अंक देना, ये उचित नहीं है। मूल्यांकन का काम इतिहास करता है,
लेकिन एक व्यक्तित्व, एक राष्ट्र पुरुष जिसकी सारे देश में मान्यता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने आगरा तक की यात्रा की थी। लौटते हुए कई स्थानों पर गए थे। महाराष्ट्र का दृश्य उनके सामने रहता था, मगर भारत की तस्वीर भी रहती थी। किस तरह से बादशाह के पहरों को परास्त करके वो निकल गए, ये अपने में एक बड़ी रोचक कथा है। इसका अर्थ है कि वो कूटनीतिज्ञ भी थे। लड़ना भी जानते थे, युद्ध के मैदान में परास्त करना भी जानते थे, और रणनीति से काम लेकर कुशलता से अपना काम बनाना भी जानते थे। ये गुण सब में नहीं पाए जाते। उन्होंने ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो कई वर्षों तक चलता रहा। रामेश्वर से लेकर अटक तक जिसकी ज्योति फैली, घुड़सवार वहां तक पहुंचे, पराक्रमी योद्धाओं ने अपने बल पर इतिहास बदला। शिवाजी महाराज जल्दी हमारे बीच में से उठ गए। अगर वो जीवित रहते तो अधूरे काम को पूरा करते। अब जिम्मेदारी हमारी है, जो हम उनके उत्तराधिकारी हैं, हम जो उनके अनुयायी हैं, हम जो उनके देशवासी हैं, केवल जयंती का आयोजन श्रद्धा स्मरण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाकर स्वावलंबन की भावना को बल देकर हम भारत की वर्तमान तस्वीर को बदलकर एक सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की रचना करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हमें यह कार्य पूरा करना है। किस तरह के अनुयायी उन्होंने तैयार किए, किस तरह से का अनुशासन पैदा किया, निष्ठा को जगाया। लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे। आज तो लोग जान लेने को तैयार हो जाते हैं। देश का वातावरण बदला। हमारे ऊपर आक्रमण कई हुए, हमें पराधीनता के पाशों में भी बंधना पड़ा, लेकिन इस देश की विशेषता है कि इस विशाल देश में, महान देश ने कभी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं स्वतंत्रता की धूनी जगती गई, वंदे मातरम का स्वर उठता रहा। किसी न किसी मार्ग से हम अपने सांस्कृतिक उत्थान के लिए
संघर्ष करते रहे, जुटते रहे। आज हम स्वाधीन हैं। हमारी स्वाधीनता 50 वर्ष की हो गई है। हमने प्रगति के पथ पर अनेक कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी और कुछ करना बाकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम सबको साथ लेते हुए, बिना किसी भेदभाव के, भारत माता की सारी संतति को साथ लेकर हम परिश्रम की पराकाष्ठा करें, अपने कार्यों में पारदर्शी प्रामाणिकता दिखाएं और रचनात्मक रवैया अपनाकर लोकतंत्र को बलशाली बनाने की कोशिश करें। मित्रों, मुझे मुख्यमंत्री महोदय ने स्मरण दिलाया है कि जो भी किले हैं, और उनमें रायगढ़ का किला भी शामिल है, वो केंद्र की जिम्मेदारी है। अब उन्होंने जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहूँगा कि वे किलों की जरा अच्छी देखभाल करें। ये किले कीर्ति स्तंभ हैं, ये प्रेरणा का केंद्र हैं। यहां के पत्थर पत्थर पर इतिहास लिखा है। पर्यटक यहां बड़ी संख्या में आए, नई पीढ़ी के लोग आए, लड़के आए, बच्चे आकर देखें और यहां से प्रेरणा लेकर जाएं। इस दृष्टि से कुछ करना होगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं रायगढ़ के सौंदर्यीकरण के लिए, रायगढ़ की देखभाल के लिए केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए का अनुदान दूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में एक मुद्रा निकालने का भी संकल्प किया गया है, फैसला किया गया है। उनके राज्यारोहण को राज्यारोहण 6 जून 1674 को हुआ था। और 325 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो 325 वर्ष जब पूरे होंगे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को हमेशा जागृत रखने के लिए एक मुद्रा का प्रकाशन करेंगे केंद्र सरकार की ओर से। आज हनुमान जयंती भी है। हनुमान जी के प्रति हम सब लोग सेवक के रूप में बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। सेवक कैसा चाहिए? हनुमान जी जैसा।
लेकिन हनुमान जैसा सेवक तभी मिलता है जब स्वामी राम जैसा हो। सेवक और स्वामी के संबंध को हम समझ लें। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। छत्रपती शिवरायांच्या पालखीची मिरवणूक या ठिकाणावरून शिवछत्रपतींच्या समाधीस्थानापर्यंत इथून निघणार आहे। माननीय पंतप्रधान या पालखीबरोबर आता थोडं राहणार आहेत। आपणा सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी जागेवर बसून घ्यावे। सर्वांनी कृपया जागेवर बसून घ्यावे। पालखीचे प्रस्थान झाल्यानंतर माननीय पंतप्रधान पुढे जाणार आहेत आणि त्यानंतरच पालखी ही महादरवाज्यातून बाहेर पडेल। त्यानंतर आपण सर्वांनी शिवसमाधीकडे मिरवणुकीतून जायचं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की शोभा यात्रा अब यहाँ पंडाल से निकलकर शिवाजी महाराज की समाधि तक जाएगी। उस शोभा यात्रा की कुछ झांकियां। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का एक आइकन, एक सिंबल, एक प्रतीक ही नहीं, शिवाजी हमारे जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही इज साइकी ऑफ अ ग्रेट नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में छत्रपति शिवाजी महाराज did not belong to Maharashtra alone. He belonged to the whole nation. Shivaji was not an ambitious ruler, merely anxious to establish a kingdom for himself, but a patriot, inspired by a vision and political ideals derived from the teachings of ancient philosophers. He studied their merits, drew his own conclusions, and determined his policies and administration in the light of the knowledge. In a way, Chhatrapati Shivaji is a symbol of the freedom of India. और इसी महानता का प्रतीक है ये शोभा यात्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य हथियार
सह्याद्री के ये पहाड़, इन पहाड़ों की ऊंचाई, और इन किलों में सबसे महत्वपूर्ण रायगढ़ की ऊंचाई पर स्थित शिवाजी महाराज की ये समाधि। शिवाजी महाराज ने किलों का निर्माण करवाया, वो भी 1, 2, 5, 10, 50 नहीं, पूरे 360। हर वर्ष के एक दिन के लिए एक किला, या यूं कहा गया था कि एक एक किले को जीतने के लिए दुश्मन को एक एक वर्ष लग जाएगा। इन किलों में मुख्य रहे रायगढ़, राजगढ़, तोरणा, शिवनेरी, कोंडाना, विशालगढ़, पन्हाड़गढ़ जैसे किलों की एक श्रृंखला, और इनकी राजधानी रायगढ़। इनमें से रायगढ़ शिवाजी महाराज का सबसे प्रिय किला था। यहीं से वे तंजौर तक फैले अपने सारे राज्य का प्रशासन करते थे। रायगढ़ किले पर एक पूरा नगर बसा हुआ था। जानता राजा, संपूर्ण राजा, जो राजा बना नहीं माना गया, वो शिवाजी आज नहीं है, जब उनकी जरूरत हमें आज भी महसूस हो रही है। आज का प्रशासन, हम आप सभी प्रयत्नशील हैं कि हमें शिवाजी का आत्मविश्वास प्राप्त हो, उनकी कार्यशक्ति मिले, अनुशासन प्रियता मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज को यही हमारी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी।